बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहें कि आज 2 जून 2026 बरोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम तक की हम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिए। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। कारकुन को इकामा और पासपोर्ट ना देना इंसानी स्मगलिंग है। सऊदी अरब में कौमी कमेटी बराए इंसदाद इंसानी स्मगलिंग ने कहा है कि कारकुन को इकामा ना देना और पासपोर्ट हवाले ना करना भी इंसानी स्मगलिंग की सरगर्मी के दायरे में आता है। कफील को सऊदी कानून के मुताबिक इस बात की इजाज़त नहीं कि वो अपने घरेलू मुलाजमीन में से किसी का इकामा या पासपोर्ट या कोई भी शनाख्ती डॉक्यूमेंट अपने कब्जे में रखे और कारकुन को उससे महरूम रखे। सबक वेबसाइट के मुताबिक इंसदाद इंसानी स्मगलिंग की कौमी के कमेटी के ट्विटर अकाउंट पर कहा गया कि गैर कानूनी तरीके से कारकुन से काम लेना, ऐसी ड्यूटी लेना जो उसके मुलाजमत के मुआहदे के मुनाफी हो, उससे मुताबिकत ना रखती हो, जो इंसानी स्मगलिंग में शुमार होता है। इंसदाद इंसानी स्मगलिंग की कमेटी ने यह भी बताया कि कारकुन को दफ्तर या कारखाने या काम की जगह से निकलने से रोकना, उसे मुकर्रर वक्त पर हकूक ना देना, उसे मुकर्रर हद से कम सैलरी देना या छुट्टी के दिनों में छुट्टी करने से रोकना इंसानी स्मगलिंग में आता है। इंसदाद इंसानी स्मगलिंग की कौमी कमेटी ने तवज्जो दिलाई है कि घरेलू अमले की सेहत निगहदाश्त की सहूलत फराहम ना करना, रहने सहने के लिए जगह फराहम ना करना, गैर मियारी रहायश देना और बगैर किसी वक्फे के घंटों ड्यूटी लेना इंसानी स्मगलिंग में शुमार होता है। द संकन जो है ट्रेजर जद्दा तारीखिया में बहरा अहमर के आबी विरसे की नुमाइश। सऊदी अरब में जो है जद्दा तारीखिया में वाक़े रेड सी म्यूज़ियम में मुनक्कदा द संकन ट्रेजर द मैरी टाइम हेरिटेज ऑफ द रेड सी नुमाइश सऊदी अरब के साहिलों के करीब समुंदर की तह में होने वाली तारीखी दरियाफ्तों को उजागर करती है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक यह नुमाइश कौमी और बैनुल अक़वामी शराकत, जिसमें यूनेस्को जैसे इदारे के साथ पार्टनरशिप शामिल है, उसके साथ मिलकर पानियों के नीचे छुपे सकाफती विरसे को ढूंढने, उसे महफूज बनाने और उसका रिकॉर्ड रखने के काम को इकोलॉजिकल और कल्चरल फ्रेमवर्क के साथ सामने लाती है। इन छुपी हुई चीज़ों को सामने लाकर यह नुमाइश समुद्री तारीख को बचाने के लिए अवामी शऊर को बढ़ाती है और ये भी दिखाती है कि सऊदी अरब किस तरह इस शोबे में आगे बढ़ रहा है। विज़िट वीज़ा की बात करेंगे। विज़िट वीज़ा के बारे में अहम अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। विज़िट वीज़ा जो है और उम्रा वीज़ा दोनों जो है अभी शुरू हो चुके हैं और विज़िट वीज़ा के बारे में जो क्वेश्चन आ रहे थे कि विज़िट वीज़ा कितने दिन के लिए जारी हो रहा है। विज़िट वीज़ा फिलवक्त जो है सिंगल एंट्री विज़िट वीज़ा ही जारी हो रहा है, जो कि 90 दिन की मुद्दत के लिए जारी हो रहा है और आप इसको 3 दफ़ा एक्सटेंड कर सकते हैं और टोटल आप इसके साथ 270 दिन तक आप इसमें स्टे कर सकते हैं। और इसके अलावा सऊदी अरब में विज़िट वीज़े पर आने वालों के लिए मेडिकल पॉलिसी का हसूल लाजमी है, जिसके बगैर वीज़ा स्टैंप नहीं होता। और इसके अलावा जो है सऊदी अरब में कोऑपरेटिव ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस के कानून के मुताबिक विज़िट वीज़े पर आने वालों को जो मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी मिलती है उसकी लिमिट 1 लाख रियाल तक होती है। इस सिलसिले में कौंसल की जानिब से ये बताया गया है कि इंश्योरेंस कंपनियाँ इस बात की पाबंद हैं कि वो ज़रूरत पड़ने पर बीमा कराने वालों को मुकर्रर तमाम सहूलतें फराहम करें। काउंसिल ऑफ कोऑपरेटिव हेल्थ इंश्योरेंस की जानिब से ये भी कहा गया है कि ज़ायरीन के लिए मेडिकल इंश्योरेंस का मकसद विज़िट वीज़े पर आने वालों को बेहतरीन तिबी सहूलत फराहम करना है। कानून के मुताबिक इंश्योरेंस कंपनियां इस बात की पाबंद हैं कि वो विज़िट वीज़े पर आने वालों को तिबी सहूलतें फराहम करें। काउंसिल की जानिब से इस बात को यकीनी बनाने के लिए वेबसाइट पर मंजूर शुदा बीमा कंपनियों की लिस्ट भी अपलोड की जाती है। ज़ायरीन या उनके रिश्तेदार जिनकी ज़ेर कफ़ालत वो विज़िट वीज़े पर सऊदी अरब आते हैं, उनको ये सहूलत दी गई है कि वो ऐसी इंश्योरेंस कंपनियों के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करा सकें जो ज़रूरत पड़ने पर उनको मेडिकल फैसिलिटी नहीं देती हैं। आमतौर पर यह देखा गया है कि विज़िट वीज़े पर आने वाले ज़ायरीन को जब मुकर्रर सहूलत नहीं मिलती तो वो लाइल्मी की बुनियाद पर खामोश हो जाते हैं और कैश पर जो है अपना इलाज करवा लेते हैं। हालांकि इंश्योरेंस काउंसिल की जानिब से वेबसाइट www.cchi.gov.sa पर कंप्लेन करने की सहूलत मौजूद है। काउंसिल की जानिब से ज़ायरीन के लिए बीमा पॉलिसी के हवाले से बताया गया है कि वो लोग जो अपनी फैमिली को विज़िट वीज़े पर सऊदी अरब बुलाते हैं उन्हें फराहम की जाने वाली इंश्योरेंस पॉलिसी की लिमिट 1 लाख सऊदी रियाल तक होती है। ज़ायरीन को फराहम की जाने वाली जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उन्हें हंगामी हालत में दरकार तमाम तिबी सहूलतें फराहम की जाती हैं। इसके अलावा बीमा पॉलिसी के कानून के मुताबिक इंश्योरेंस कंपनियां इस बात की पाबंद होती हैं कि वो पॉलिसी होल्डर को मुकर्रर हद जो कि 1 लाख सऊदी रियाल है उसके अंदर रहते हुए इलाज मुआवजे की सहूलत फराहम करें।
جس میں معائنہ فیس، ادویات اور لیبارٹری کے اخراجات بھی شامل ہوتے ہیں۔ ہاسپٹل میں زیر علاج رہنے کی صورت میں مشترکہ کمرہ فراہم کرنا بھی کمپنی کی ذمہ داری ہوتی ہے، تاہم اس حوالے سے پالیسی پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ کس نوعیت کی ہیں۔ حاملہ خاتون جو وزٹرز ہے اس کو بھی علاج معالجے کی جو سہولتیں ہیں وہ فراہم کی جاتی ہیں۔ پالیسی کے مطابق دانتوں کے امراض کے علاج کے لیے بھی پالیسی کی سہولت موجود ہے، جبکہ گردے کے امراض میں مبتلا اگر کسی مریض کو ڈائلیسس کی ضرورت ہو تو اسے علاج کی سہولت دینا بھی انشورنس کمپنی کی ذمہ داری ہے۔ پالیسی کے مطابق وزٹ ویزے پر آنے والے کسی فرد کی موت کی صورت میں لاش کو اس کے وطن روانہ کرنے پر آنے والے اخراجات بھی پالیسی میں شامل ہوتے ہیں۔ کونسل کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وزٹ ویزے پر آنے والوں کو جاری کی جانے والی میڈیکل انشورنس پالیسی مقررہ مدت تک کے لیے ویلڈ ہوتی ہے۔ ویزے کی انتہائی مدت کی تجدید کے وقت بیمہ پالیسی بھی تجدید کرائی جاتی ہے۔ سعودی عرب کی کویت پر بار بار ہونے والے ایرانی حملوں کی شدید مذمت۔ سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے برادر ملک کویت پر بار بار ہونے والے مجرمانہ جو حملوں کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا، سعودی عرب ان جارحانہ حملوں کو قطعی طور پر مسترد کرتا ہے جو بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی واضح خلاف ورزی کرتے ہوئے ریاست کویت کی خود مختاری کو متاثر کرتے ہیں۔ بیان میں اس بات پر زور دیا گیا کہ یہ خلاف ورزیاں خطے میں سیکیورٹی اور استحکام کی بحالی کے لیے جاری بین الاقوامی جو کوششیں ہیں اس کو سبوتاژ کرتی ہیں۔ سعودی وزارت خارجہ کی طرف سے جاری کیے گئے بیان کے مطابق سعودی عرب برادر ملک کویت کی حکومت اور عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ کویت میں شدید گرمی کے باعث دوپہر میں جو ڈیلیوری بائکس ہے اس پر چلانے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ کویت کی وزارت داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ اشیاء صرف کی ڈیلیوری کرنے والی موٹر سائیکلوں کے استعمال پر 1 جون سے 31 اگست 2026 تک روزانہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے تک ملک بھر کی تمام سڑکوں اور علاقوں پر پابندی عائد رہے گی۔ وزارت جو ہے ان کے مطابق یہ جو اقدام ہے یہ ہیلتھ کو سامنے رکھتے ہوئے کیا گیا ہے، جس کے تحت شدید گرمی کے باعث دوپہر کے وقت کھلی جگہوں پر کام کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ کویتی اخبار کے مطابق 2026 کے وزارتی جو فیصلے نمبر 3 کا مقصد کارکنوں کو شدید گرمی اور سخت موسمی حالات جو ہیں اسے لاحق خطرات سے محفوظ رکھنا ہے تاکہ لیبر مارکیٹ سے متعلق جو قوانین ہیں وہ اس کے خلاف قانونی کارروائی جو ہے اور بلا کسی نرمی کے کی جائے گی، اور وزارت کے مطابق جو ہے پابندی پر عمل نہ کرنے کی جو صورت میں اجازت نامے کی شرائط کی خلاف ورزی کا اندراج کیا جائے گا۔ سعودی ایئر لائن کے ذریعے پاکستانی حاجیوں کی واپسی۔ سعودی ایئر لائن کی فلائٹ SW5724 کے ذریعے آج 370 حاجی اسلام آباد پہنچ گئے۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے اسلام آباد ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا۔ انہوں نے حاجیوں کو حج کی سعادت حاصل کرنے پر مبارکباد دی۔ اس مرتبہ 1,80,000 پاکستانیوں کو حج کی سعادت نصیب ہوئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ 1,20,000 حاجی سرکاری حج اسکیم کے تحت گئے۔ حاجیوں نے حج 2026 کے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔